अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, तो अगले कुछ दिन आपके भविष्य और आपकी सैलरी के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो सीधे आपकी जेब और सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2025 में इसके गठन की घोषणा के बाद अब सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 16 मार्च 2026 से पहले आपको ऐसा क्या करना है जिससे आने वाले सालों में आपकी सैलरी और भत्तों पर सकारात्मक असर पड़े। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इसका मतलब है कि अब 7वें वेतन आयोग का दौर खत्म होने की ओर है और 8वें वेतन आयोग की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने बंद कमरों में फैसला लेने के बजाय सीधे आपसे सुझाव मांगे हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कर्मचारी की उम्मीदों और जमीनी हकीकत को समझने के लिए आपकी राय बेहद मायने रखती है। अब सवाल है कि सुझाव देना किसे है और कौन दे सकता है। अच्छी खबर यह है कि इसका दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। चाहे आप किसी मंत्रालय में काम करते हो, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी हो, न्यायिक अधिकारी हो या फिर पेंशनर और शिक्षाविद, आप सभी अपनी बात आयोग तक पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि कर्मचारी यूनियनें और आम नागरिक भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है अपनी उन मांगों को रखने का जो पिछले कई सालों से लंबित है, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो या फिर भत्तों के रिव्यू को लेकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुझाव भेजने का तरीका और समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 को तय की गई है। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। दूसरी सबसे जरूरी बात, सरकार केवल डिजिटल माध्यम से ही सुझाव स्वीकार कर रही है। अगर आप कागज पर लिखकर, ईमेल करके या पीडीएफ भेजकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको सीधे MyGov पोर्टल पर जाकर वहां दिए गए विशेष प्रश्नावली को भरना होगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से लॉगिन करना होगा ताकि आपकी पहचान प्रमाणित हो सके। आयोग के अगले कदमों की बात करें तो सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को पहले ही मंजूरी दे दी है। अब आयोग के पास अपनी अंतिम सिफारिशें पेश करने के लिए लगभग 18 महीनों का समय है। आपकी तरफ से आए सुझावों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और उन्हीं के आधार पर तय होगा कि आने वाले समय में केंद्र कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। राहत की बात यह है कि पेंशनर्स को पेंशन भी मिलने वाली है और एचआरए जैसे भत्तों का नया स्वरूप भी होने वाला है। लेकिन इसमें क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। अंत में ये याद रखिए कि सुझाव देना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन ये आपके पास एक लोकतांत्रिक मौका है अपनी आवाज सीधे वेतन आयोग तक पहुंचाने का। 16 मार्च की डेडलाइन को नोट कर लें और समय रहते अपनी राय जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि आने वाले 10 सालों के लिए आपकी वित्तीय स्थिति इन्हीं सिफारिशों पर टिकी होगी।